हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम आपके सामने, आपके साथ एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ऐतिहासिक कहानी के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। महाभारत की कहानी अभिमन्यु वध के साथ। पूरे महाभारत में इससे मार्मिक और इससे साहसिक कहानी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बोला जाता है हिंदू धर्म के जो वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, ये आपके लिए एक सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है, जहाँ से आपको ढेर सारा मोटिवेशन, साहस मिलेगा ताकि आप फ्यूचर में कुछ कर सकें। आप एक बात समझिए कि विपरीत परिस्थितियों में अभिमन्यु लड़ा। जो सबसे साहसिक योद्धा का तमगा है वो ना अर्जुन को मिला, ना कृष्ण को मिला, ना अर्जुन को मिला, ना कर्ण को मिला, ना कृष्ण को मिला, ना दुर्योधन को मिला, किसी को नहीं। वो गया क्रेडिट किसको पता है आपको? अभिमन्यु को। एक साथ 6-7 योद्धा घेर करके खड़े हैं। सबसे बड़ा धनुर्धर कर्ण, सबसे बड़ा गदाधारी दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा और गुरु के गुरु द्रोणाचार्य। इतने सारे महान योद्धा को देखने के बाद भी अभिमन्यु के चेहरे पर एक बार भी डर नहीं आया। ये जीत का सबसे बड़ा स्रोत है। जनरली आज के बच्चों में देखिए, सर हम गरीब हैं, सर मेरे पास ये नहीं है, सर मेरे पास वो नहीं। दोस्त, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप अपने जहन में उतार लीजिए कि बहाना नहीं बनाना है। कीप योर स्माइल इन योर फेस ऑलवेज। कुछ भी परिस्थितियां रहे, अपने आप को कमतर मत आंकिए। दूर में खड़े भीम, युधिष्ठिर अपने बेटे को पुकार रहे थे, आ जाओ अभिमन्यु वापस। बोला नहीं, मैं अर्जुन का पुत्र हूं, भीष्म का पौत्र हूं और भगवान श्री कृष्ण का भांजा हूं, वापस नहीं जाऊंगा, लड़ूंगा ताकि मेरे पिता की कमी ना खली। ये सबसे बड़ी बात है। फाइट करिए ना दोस्त, फाइट करिए। कमी है, कमजोर हैं, गरीब हैं, पैसे नहीं है, हालात सही नहीं है, या डिटर्मिनेशन तो है ना, जिगरा जिसको बोलते हैं ना, लड़ने का जिगरा है आपके पास। दैट विल क्रिएट हिस्ट्री। यही इतिहास बनाएगा। अभिमन्यु वध, ढेर सारे महाभारत में कितने सारे सैनिक मरे, कितने सारे योद्धा मरे। अभिमन्यु का युद्ध, अभिमन्यु का वीर गति सबसे ऐतिहासिक क्यों हुआ, मार्मिक क्यों हुआ और इतिहास में अमर क्यों हो गया? आप सोच लीजिए। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उसको पता था हम हारेंगे, उसको पता था हम मर जाएंगे, फिर भी लड़ा और अंतिम सांस तक लड़ा, अंतिम श्वास तक लड़ा। बोला कि अभिमन्यु का कहना था मेरा अंतिम श्वास कौरवों को क्षति पहुंचाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे श्वास को छीन लीजिए। दुर्योधन ने कहा तुम्हें तड़पा के मारूंगा जब तक शाम नहीं हो जाए। अभिमन्यु ने कहा जितना तड़पाएंगे, जितना लेट करेंगे, उतना क्षति पहुंचाऊंगा। ये जिगड़ा कहलाता है दोस्त, ये साहस कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात, इन चीज़ों को आपको जहन में उतारना है। फाइट करिए ना दोस्त। आगे बढ़ने का जिगरा तो बड़ा होना चाहिए ना। लोग पैसों से आगे नहीं बढ़ते हैं, लोग अपने साहस से आगे बढ़ते हैं। आप इतिहास उठा करके पन्नों में देख लीजिए। गांधी जी ने कहा था तुमने मुझे ट्रेन से फेंका, मैं तुम्हें भारत से फेंक दूंगा। गांधी जी ने कहा था तुमने मुझे ट्रेन से फेंका, मैं तुम्हें भारत से फेंक दूंगा। ये आपकी सोच जो है आपको जीत की ओर ले जाएगी। ये आपकी सोच आपको जीत की ओर ले जाएगी। सोच को तो बड़ा रखना होगा ना। सोच, आपकी जो सोच है, आपका जो ताकत है, आपका जो साहस है, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है ना। फिर माने कि पैसा आपके पास नहीं, लेकिन आपके पास जिगरा तो है, आपके पास ताकत तो है, आपके पास साहस तो है, आपका सोच तो बड़ा हो सकता है ना। फिर ये क्यों कम कर रहे हैं? ये क्यों बोलते हैं अपना बेइज्जती खुद से? सर मेरे पास पैसे नहीं, सर मैं गरीब हूँ। ये मत बोलिए दोस्त। अपने कम से कम साहस को तो बढ़ा रखिए, सोच को तो बढ़ा रखिए। और एक छोटी सी बात, घबराना नहीं है। अभिमन्यु कभी भी मरते दम तक घबराया नहीं। वो भाग भी सकता था, क्योंकि जब आप कुछ देर आगे बढ़ा तो उसे पता चल गया कि ये एक साजिश है। वो भाग भी सकता था। भागना नहीं है दोस्त। इफ़ यू हैव टारगेटेड एनीथिंग, कि आपने यदि कुछ एम कर लिया है तो फिर
कैसे नहीं मिलेगा दोस्त, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट आपको सोचते रहना है, आपको उस लक्ष्य को पाते रहना, अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक ताकत लगाना है, मेहनत करना है। मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा यार। ये आपको जीत की ओर ले जाएगा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, आपका लक्ष्य। अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुआ, अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन ने एक प्रण लिया कि कल का जो सूर्यास्त होगा, कल का जो सूर्यास्त होगा, आपको मालूम है अभिमन्यु का जब वध किया था तो 6-7 योद्धा घेर करके खड़े थे। कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े योद्धा, इन सारे लोगों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध किया। लेकिन ये जो प्रण था अर्जुन का कि कल का जो सूर्यास्त होगा, जयद्रथ का आखिरी दिन होगा, ये समझ लीजिए क्या था। ये हम युवाओं के लिए एक संदेश है कि यदि आप कोई चीज़ प्रण लेते हैं, कोई चीज़ टारगेट करते हैं, कोई एम बनाते हैं और फिर 2 साल के बाद बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, यार ये कैसे नहीं आपसे होगा। आपको उस तरह से रचना करना होगा, आपको उस तरह से टारगेट करना होगा, उस तरह से चीज़ों में रणनीति बनाना होगा कि आपको ये चीज़ मिले, आप उस चीज़ को अपने सर्वस्व लगा दीजिए। पता है महाभारत में जब कुछ स्टार्टिंग वाला पार्ट था तो इस तरह से माहौल नहीं क्रिएट हुआ था जो अभिमन्यु के वध के बाद हुआ। अभिमन्यु के बाद इतना खतरनाक माहौल पांडव की तरफ से बना जैसे लगेगा कि 2 से 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये माहौल बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको मालूम है जब जयद्रथ का वध करने का अर्जुन ने निर्णय ले लिया, दूसरे दिन युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ और काफ़ी भयावह युद्ध हुआ, दोनों तरफ से बाण पर बाण चला जा रहा था, लेकिन जयद्रथ का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। संध्या होने को आ गई और अर्जुन का प्रण, अर्जुन कौरवों के खेमे में खुशी ही खुशी, पांडवों के खेमे में निराशा। यदि पांडव नहीं मार पाया जयद्रथ को तो क्या होगा, क्योंकि अर्जुन के समाप्त होते ही ये खेल ही खत्म हो जाएगा। तो फिर लीलाधारी श्री कृष्ण चक्र घुमाया और फिर सूर्य अस्त हो गया। अर्जुन ने कहा केशव ये क्या, भगवान श्री कृष्ण ने कहा माहौल बना रहा हूं। ये माहौल बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये माहौल बेहतर चीज़ है। एक माहौल में कमज़ोर बच्चा भी निखर के बाहर निकलता है। सो एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्त, अच्छे लोगों से संगति करिए, अच्छे दोस्त बनाइए और एक अच्छे माहौल में अपने आप को compete करना है, कंपटीशन वाला माहौल बनाइए, तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और फिर जैसे ही अर्जुन चिता की ओर बढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया और बादल हट गया, फिर से सूर्य अस्त हो गया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, अर्जुन देखते क्या हो, चलाओ बाण और अपना फिर प्रण पूरा कर लो। कहते हैं ना दोस्त कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हैं ना, जुनून से चाहते हैं ना, भगवान भी, पूरी कायनात भी उसको मिलाने में लग जाती है। आप ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि सर मेरा ग्रुप डी निकलवा दीजिए, मेरा SSC निकलवा दीजिए, 12 का परीक्षा पास कर दीजिए। दोस्त मेहनत करेंगे तभी तो ऊपर वाला भी सहयोग करेगा ना। फिर अगरबत्ती पूजा पाठ दिखाने से कुछ नहीं होगा दोस्त, दम लगाइए कि भगवान भी बोले नहीं बच्चों को दे देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने रामायण महाभारत वेदों से सीख सकते हैं। हमें अपने धर्म पर, हमें अपने वेद पुराण पर गर्व है। आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो बड़ा सा लक्ष्य लगते हैं और कई अटेम्प्ट्स के बाद भी पास नहीं होते। कई बार बच्चे क्या होता है, खूब मेहनत कर रहे हैं दिन रात और अपने लक्ष्य को, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास नहीं कर पा रहे हैं, थक हार के चीज़ों को बदलने की कोशिश। ये सही है दोस्त, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ऐसे कैसे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आप महाभारत को देखिए, आप रामायण को देखिए, भगवान श्री राम, लंकाधिपति रावण, तीनों लोकों के विजेता, उसके पास सर्वश्रेष्ठ सेना, खुद में महाबली इंद्रजीत उसके साथ, उसका भाई कुंभकर्ण उसके साथ। आप समझ लीजिए इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी भगवान राम का साहस था कि हम लड़ेंगे। तो ये आपका साहस और लक्ष्य को पाने की जो लालसा है ना, वो आपको जीत दिलाती है। सो थैंक्स एवरीवन। आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने विचार को ज़रूर रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग मी।